हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जो आपको आरजेएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। यानी आरजेएस प्रीलिम्स के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर्स है और कौन से सेक्शंस है जो आपको सिर्फ सेक्शन नंबर याद करने हैं और कौन से चैप्टर्स है जिनको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो अगर आपको भी सीआरपीसी में प्रॉब्लम आती है कि एक्चुअल में सीआरपीसी में क्या याद करना है, क्या पढ़ना है फॉर द पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी के अंदर। पहला अगर हम बात करें चैप्टर 1 की, जो कि हमारा प्रिलिमिनरी, तो इसमें से जो आपका काम का रहेगा सेक्शन फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू वो रहेगा सेक्शन 2। डेफिनेशन क्लॉज आपको पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर हम बात करें चैप्टर 2 की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स के अंदर आपको सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 9, 9 के बाद आपका आ जाएगा सेक्शन नंबर 11, 11 के बाद आपका 16 प्लस सेक्शन जो 13 है और सेक्शन हमारा जो रहेगा 18 और सेक्शन हमारा रहेगा 21। इन तीनों को आपको सेक्शन नंबर तो याद नहीं करना, पर अंदर का अपॉइंटमेंट और अथॉरिटीज जो है, ड्यूरेशन जो है और उनका क्या पर्पस रहता है, कितना टेन्योर का रहता है, वो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर 2 के अंदर आपको जो करना है वो करना है सेक्शन 24, 25, 25A। बाकी आप जो है एक एक बार मजिस्ट्रेट का याद कर सकते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन कौन से सेक्शन के अंदर है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ पे है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ पे है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहाँ पे है। बाकी इस चैप्टर के अंदर आपको अगर हायरार्की बना के, मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप हायरार्की बना के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे और समझेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपको ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन या क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स को समझने के अंदर कि एक्चुअल क्रिमिनल कोड्स कितनी वेराइटी के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और उसी हायरार्की के अंदर ही ये कोड्स चलते हैं। बात करें चैप्टर 3 की, तो चैप्टर 3 के अंदर जो आपको सेक्शंस को याद करने हैं वो याद करने हैं सेक्शन 28, 29, 30, 31। ये जो 4 सेक्शंस है ये आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, अंदर से भी और सेक्शन नंबर भी। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 4। हम बात करेंगे चैप्टर 4 के अंदर जो है आप जो 36 से 40 है सेक्शन नंबर याद करने हैं, प्लस आप अंदर की जो लिस्ट है उनको गो थ्रू कर सकते हो सिंपल सा एक बार। ये जो सेक्शन नंबर है ये तो आपको याद होने चाहिए, प्लस अंदर जो लिस्ट है इनको सिर्फ आपको गो थ्रू करना है एक बार। गो थ्रू करने से ही आपको समझ में आ जाएगी, लिस्ट को रटने की जरूरत एज सच नीड नहीं है। फिर बात करें अगर हम चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 5 से जो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे मैक्सिमम जो आते हैं वो सेक्शन नंबर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और अंदर का एज सच कुछ खास नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि चैप्टर 5 के अंदर आप 41 से लेके 60A तक सारे सेक्शंस नंबर याद कर लीजिए, प्लस एक बार आप रीडिंग कर दीजिए और आप एक बुलेट पॉइंट्स, बुलेट नोट्स बना लीजिए, ताकि सेक्शन नंबर याद करने के बाद आपको सिर्फ वो बुलेट पॉइंट्स रिवाइज करना पड़े, आपको इस पूरे चैप्टर में आपका रिवीजन में कभी टाइम वेस्ट ना हो। तो चैप्टर 5 जो है वो आपका सेक्शन नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं तो फ्रीक्वेंटली सेक्शन नंबर ही पूछे जाते हैं। फिर बात करें हम नेक्स्ट चैप्टर की, हमारा जो है चैप्टर 6, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। तो इसके अंदर जो पूछे जा रहे हैं तो आपसे सेक्शन नंबर भी पूछ सकते हैं, और जो अब तक मेनली है आपसे अंदर का पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के अंदर समन्स की, तो समन्स का जो पूछा जा रहा है कभी कभी सेक्शन नंबर पूछ लेता है, कभी कभी अंदर पूछ लेता है कि सर्विस किस पे करवाई जाएगी। तो जो समन वाला पोर्शन है आपको दोनों तरीके से याद करना है। प्लस अगर वारंट की मैं बात करूं तो वारंट के अंदर जो आपको स्पेसिफिक सेक्शन नंबर याद होना चाहिए वो तो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 75। ये आपको स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर भी याद होना जरूरी है कि हम वारंट का जो सब्सटेंस है वो अक्यूज्ड पर्सन या जिसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूट करना है वारंट उसे बताते हैं, बल्कि वारंट की समन की तरह कॉपी देके नहीं आते। तो स्पेसिफिकली सेक्शन 75 याद होना चाहिए, बाकी आपको रीडिंग देके समझना है इस पोर्शन को। फिर बात करें प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, तो यहां से आपको सेक्शन नंबर भी याद होना चाहिए, और इस टॉपिक के अंदर आपके अंदर से भी बहुत की पॉइंट है। प्रोक्लेमेशन कब इशू होता है, क्या प्रोसेस है, ऑब्जेक्शन कब लगता है, क्लेम कब लगता है, आप कब सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर की पॉइंट बात करें तो बहुत सी चीजें हैं। तो प्रोक्लेमेशन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस पोर्शन को आपको स्किप नहीं करना है। और बात करें सेक्शन 87 से 90 की, तो आपको सिर्फ सेक्शन नंबर याद कर सकते हो, जिसके अंदर भी स्पेशल सेक्शन नंबर जो आपको याद करना है वो 87 को तो याद करना ही है, प्लस आप साथ ही साथ 88 भी याद कर सकते हैं। तो अगर मैं चैप्टर 6 की बात करूं तो 6 में
आपको एक रीडिंग देनी है, थरो रीडिंग देके आपको नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने के बाद आपको इस स्पेसिफिक सेक्शन नंबर की यहाँ तक कभी पूछ भी सकते हैं, कभी नहीं भी पूछ सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसमें सारे सेक्शन नंबर एक बार याद कर ही लीजिए, क्योंकि ये हेल्पफुल रहेगा आपको। प्लस प्रोक्लेमेशन वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत से पॉइंट है, तो डिटेल में जरूर पढ़िएगा प्रोक्लेमेशन वाले पॉइंट्स को और की नोट्स बना लीजिएगा बार। फिर बात करें हम नेक्स्ट चैप्टर की, जो है हमारा चैप्टर 7, प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। तो इसके अंदर जो है हमारे सेक्शन नंबर 91 से लेके अगर बात करूं मैं 98 तक, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही याद करने हैं। 91 92 के अंदर अथॉरिटीज भी है कि कौन से मजिस्ट्रेट कब इशू करता है सर्च करने के लिए और कब ऑर्डर करता है पार्सल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को डिलीवर करने के लिए। तो दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए 91 92 के अंदर। अंदर अथॉरिटीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। प्लस अगर मैं बात करूं 93, तो 93 आप टाइटल सेक्शन नंबर याद कर सकते हैं। 94 भी आप टाइटल सेक्शन नंबर याद कर सकते हैं। 95 96 दोनों कनेक्शन में आप टाइटल नंबर से भी याद कर सकते हैं, और 97 98 भी आप टाइटल नंबर से याद कर सकते हैं। प्लस अथॉरिटीज आपको याद करनी है कि 97 और 98 के अंदर जो सर्च वारंट है वो इशू कौन करता है। फिर बात करें 99 से लेके 105 तक, तो आप एक बार सिंपल सा सेक्शन नंबर याद कर सकते हैं। अंदर से आप एक रीडिंग देके छोड़ दीजिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करें चैप्टर 7 है, आप ये पूरा का पूरा चैप्टर स्किप कर सकते हैं, आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारा चैप्टर 8, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। तो इसमें स्पेसिफिक सेक्शन नंबर आपको याद करने की जरूरत है, आपको पूरे डिटेल में सारे सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें सेक्शन 106 से 110 तक, तो ये सेक्शन नंबर भी आपको याद होना चाहिए। प्लस कितने टाइम पीरियड का बॉन्ड भरवाते हैं, कौन अथॉरिटी है जो बॉन्ड भरवाती है, विथ और विदाउट श्योरिटीज है या नहीं है, ये स्पेसिफिकली आपको 110 तक याद होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो निकल के आते हैं, वो रहता है 116, 121, 122 और 123 प्लस 124। अगर ये जो 110 के बाद इस चैप्टर में दे रखा है, वो एक्चुअल प्रोसीजर दे रखा है कि सिक्योरिटी का अगर आप बॉन्ड भरते हैं और उसका ब्रीच करते हैं, तो ये प्रोसीजर की बात करता है, जिसके अंदर भी आपको स्पेसिफिक सेक्शन नंबर जो याद करना है 116, 121 और 122, ये तीन तो स्पेसिफिक आपको याद होने ही चाहिए। फिर बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस 125 से 128 चार ही सेक्शन है, आप इजीली याद कर सकते हैं और पूरा डिटेल में इसको समझ सकते हैं। फिर बात करें नेक्स्ट चैप्टर 10 की, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। तो इसके अंदर जो स्पेसिफिक आपको याद करना है, आप 129 से 131 तो आप नॉर्मल याद कर सकते हैं, सिंगल सेक्शन है, इजी है, अंदर से डिटेलिंग में आपको इतना पढ़ने की याद करने की जरूरत नहीं है। पर उसके बाद अगर हम आते हैं, तो दो स्पेसिफिक सेक्शन नंबर आपको याद होने चाहिए, 133 कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, और उसके बाद याद होना चाहिए 139, यहाँ बात करता है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कब मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है, तो ये भी स्पेसिफिक सेक्शन आपको 139 याद होना चाहिए। प्लस साथ ही साथ आपको दो सेक्शन नंबर और करने हैं, 142 और 143, और इनको लिंक करना है आईपीसी के साथ। यहाँ पे हम सीआरपीसी में जो भी सेक्शंस पढ़ रहे हैं, अगर उनका ऑफेंस पनिशेबल है आईपीसी के अंदर, तो आपको लिंक करते हुए पढ़ना है, ताकि आपको मेंस में भी काम आएगा। अगर कोई एनालिटिकल प्रॉब्लम आ गई तो वहां पे भी आपको यह हेल्प करेगा। तो इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 10 के अंदर 129 से 143 तक आप स्पेसिफिकली जो आपको सेक्शन नंबर याद करने हैं, आप 129 से 132 तक याद कर सकते हैं। उसके बाद 133, 139, 142 और 143, ये स्पेसिफिक सेक्शन नंबर आपको याद करने हैं। फिर बात करें हम 144 से लेके हमारा 148 तक, तो आपको स्पेसिफिक चार सेक्शन नंबर याद होने चाहिए। 144 क्या बोलता है, 144A क्या बोलता है, 145 और 147। अब ये बात अगर हम करें 144 और 144A के ग्राउंड्स की, तो ग्राउंड्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो याद करना है, सेक्शन नंबर प्लस ड्यूरेशन कितना रहेगा ऑर्डर का, ये आपको याद होना चाहिए। फिर जो सेक्शन नंबर है हमारा 145, 147 और 148 भी स्पेसिफिकली आपको याद होना चाहिए। फिर चैप्टर 11 की बात करें, तो चैप्टर 11 आप एक बार सारे सेक्शन नंबर याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 12, इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिस है क्रिमिनल केस की। चैप्टर 12 एक्ट करता है एज एन फाउंडेशन फॉर एन क्रिमिनल ट्रायल। तो चैप्टर 12 जो है, इसमें आपको एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से याद होना चाहिए, ढंग से समझ में आना चाहिए। फिर बात करें हम चैप्टर 13 की, हमारा नेक्स्ट, जो कि बात करता है जुरिस्डिक्शन की।
तो जुरिस्डिक्शन में आपको स्पेसिफिक सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, पर अंदर कौन सा ट्रायल कब केस कौन से मजिस्ट्रेट के पास जाएगा ये जरूर आपको समझना है। यानी इस चैप्टर को आपको रीडिंग देके अंदर से पॉइंट समझने की जरूरत है। स्पेसिफिक सेक्शन नंबर आप याद नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि हमारा कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। इसके अंदर स्पेसिफिक सेक्शन नंबर याद होने जरूरी है। स्पेशली 190 के बाद आपको याद होना चाहिए 195 से लेके 199 तक। 195 से 199 के अंदर स्पेशल सेक्शन नंबर भी याद होने चाहिए, प्लस कोर्ट कोग्निजेंस कैसे लेगा, स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन है वो भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। 3-4 सेक्शंस है, सारे याद होने चाहिए, क्योंकि जब मजिस्ट्रेट को कंप्लेन केस करते ही उसका प्रोसीजर हमें यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। पूरा चैप्टर याद होना चाहिए, स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर आपको याद होने चाहिए, प्लस जो अंदर की पॉइंट्स है वो आपको याद करने हैं। आप कोई भी सेक्शन सीआरपीसी के अंदर पढ़ते हैं, मेरा सजेशन ये है आप एक बार रीडिंग दीजिए, की पॉइंट्स निकाल लीजिए, फिर मैं जो सेक्शन नंबर बता रहा हूँ स्पेसिफिकली आप उसी के पीछे पढ़िए, उसी को उसी तरीके से याद करिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा चार्ज का सेक्शन जो है, अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं तो 211 से 217 तक ही इंपॉर्टेंट है। पर चार्ज ऐसा टॉपिक है जो मेंस में भी काम आता है, प्रीलिम्स में भी आता है। तो 211 से 224 आपको पूरे के पूरे सारे सेक्शन नंबर भी याद होने चाहिए और अंदर से भी आपको समझ में आना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारी बात आती है ट्रायल की, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, और हम बात करते हैं समन केस ट्रायल की। अगर अभी हम 3 केस के ट्रायल की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक सेक्शन नंबर जो आपको याद करने की जरूरत है वो है सेक्शन 237। उसके बाद आपको याद करना है 249, 250, 256, 257, 258, 259। बाकी आप सेक्शन नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रायल समझने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं ट्रायल के अंदर आपको सेक्शन नंबर 237, 249, 250, 256, 257, 258, 259 याद करने की जरूरत है। उसके अलावा ट्रायल के सेक्शन नंबर में टाइम वेस्ट अपना नहीं करना, आपको सिर्फ ट्रायल समझने की जरूरत है। ट्रायल को अच्छे से आप जरूर समझ लेना। फिर बात करें अगर हम हमारे समरी ट्रायल के चैप्टर की, तो समरी ट्रायल के अंदर भी आपको स्पेसिफिक सेक्शन नंबर जो याद होना चाहिए वो तो 260 और 262 ही याद होना चाहिए, बाकी आपको समरी ट्रायल का प्रोसीजर समझ में आना चाहिए। फिर बात करते हैं हमारी अगर चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग की, तो प्ली बार्गेनिंग के अंदर सिर्फ 3 सेक्शन नंबर है जो आपको याद होने चाहिए, और वो 3 सेक्शन नंबर ही है जो आपको पढ़ने भी है। तो सेक्शन 265A, 265E और 265G, आपको ये 3 सेक्शन नंबर जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, और एडिशनली आप एक सेक्शन नंबर और रीड कर सकते हैं 265C। तो अगर मैं एड ऑन कर दूं तो आप 4 सेक्शन नंबर पढ़ लीजिए इसमें, 265A, 265C, 265E और 265G। प्ली बार्गेनिंग में बाकी सेक्शन आप स्किप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। तो इस पोर्शन के अंदर आपको सिर्फ सेक्शन नंबर जो याद करना है वो 2 सेक्शन नंबर याद करने हैं, सेक्शन नंबर 269 और सेक्शन नंबर 271। बाकी आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ याद भी नहीं करना है। फिर है हमारे 2 नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 12 के बाद अगर मैं बोलूं तो अट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, और उसका नेक्स्ट चैप्टर है जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल। तो सेक्शन 272 से लेके 327 एक एक सेक्शन नंबर याद होना चाहिए, और आपको बाकी सेक्शन क्या कहता है वो समझ में आना चाहिए। डिटेलिंग में इनके अंदर जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है, सेक्शन नंबर तो बुलेट शार्प आपको याद होना चाहिए, प्लस इन सेक्शंस के की पॉइंट निकाल दीजिए और उसी तरीके से आप याद करिएगा, आपको बहुत आसानी से याद होगा और एक भी मार्क्स आप लूज नहीं करेंगे इन चैप्टर के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो। मैं फिर कह रहा हूं अगर चैप्टर 12 के बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो हमारा यही है चैप्टर 23 एंड चैप्टर 24। एट मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स में फ्रीक्वेंटली आपको 2 क्वेश्चन तो इन दोनों चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर बात करें नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 25, तो चैप्टर 25 अनसाउंड माइंड के पर्सन के रिगार्डिंग का चैप्टर आप पूरा का पूरा आपको स्किप कर देना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा चैप्टर प्रोविजन एज टू द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इसके अंदर जो है स्पेसिफिक सेक्शन नंबर आपको पढ़ने की जरूरत है। सेक्शन नंबर आपको पढ़ना है 340, 344, उसके बाद 348,
349, 350। सिर्फ आपको ये ही स्पेसिफिक सेक्शन नंबर पढ़ने हैं, इनके अलावा आपको कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन नंबर इनके अलावा नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको प्रीलिम्स के लिए। फिर हमारा जजमेंट का चैप्टर आता है। जजमेंट का जो पोर्शन है 353 से लेके 365 आपको सारे सेक्शंस याद होने चाहिए, और स्पेसिफिकली जो सेक्शन नंबर मैं इंसिस्ट करके बता रहा हूं जो एक्चुअल याद होने ही चाहिए वो है 353, 355, 356, 357, 357 ए बी सी, 358, 359, 360 और 362। ये तो स्पेसिफिकली आपको याद होने ही चाहिए। बाकी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप ये पूरा चैप्टर याद कर लीजिए। फिर बात करें हमारा नेक्स्ट चैप्टर सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन, तो इसमें दो स्पेसिफिक सेक्शन नंबर आपको याद करने की जरूरत है, सेक्शन 366 और 368। दोनों में डिफरेंस क्लियर समझना कि एप्लीकेशन कहां भेजी जाती है, ये क्वेश्चन आता है तो सेक्शन 366, और हाईकोर्ट कंफर्मेशन कहां करता है तो वो सेक्शन है हमारा सेक्शन 368। फिर अपील के चैप्टर्स की अगर बात करें तो अपील के चैप्टर्स के अंदर आपको एक बार सारी रीडिंग जरूर देनी है अपील के चैप्टर की, आपको समझ लेना है, पर स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380। उसके बाद आपको पढ़ना है 386, 389 और 394। ये सारे सेक्शंस जो है प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। फिर रेफरेंस एंड रिवीजन की अगर बात करें हमारा चैप्टर 30 की, तो इसके अंदर आपको सिर्फ 4 सेक्शन नंबर पढ़ने हैं, सेक्शन 395, 397, 399, 401। बाकी सारे सेक्शंस आप छोड़ सकते हैं। फिर ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस की बात करूं तो 406 से 412 है, एक बार रीडिंग दे दो और स्पेसिफिक सेक्शन नंबर आप याद कर लो। फिर नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 32 एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो इसके अंदर जो सेक्शन नंबर स्पेसिफिक आपको याद होना चाहिए वो है 416। 416 के बाद आपको याद करना है 421, 421 के बाद 426, 427, 428, फिर 433 और 433A। ये स्पेसिफिक सेक्शन नंबर याद होने चाहिए और समझ में आ जाने चाहिए। बाकी आप इसको पूरा का पूरा पॉइंट को छोड़ दीजिए इस चैप्टर में और कोई भी सेक्शन मत देखिए। फिर बात करें हमारे बेल एंड बॉन्ड की, चैप्टर 33 की बात हम करें तो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस है हमारे 436, 436A, 437, 437A, 438, 439, 446, 446A और 449। स्पेसिफिकली बेल के चैप्टर में आप यही याद करिए, यही सेक्शन अंदर से भी पढ़िए और यही सेक्शन आप याद करिए। फिर बात करें अगर हम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की, तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी में आपको 4 स्पेसिफिक सेक्शन नंबर याद करने होते हैं, सेक्शन 451, 452, 457, 458। और फिर बात करें इर्रेगुलर प्रोसीडिंग की, तो इसके अंदर आपको सिर्फ याद करना है सेक्शन 460 और 461 की जो लिस्ट है वो तो स्पेसिफिकली आपको याद होनी चाहिए, प्लस 462 से 466 क्या कहता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत बार हमें अटका देते हैं एमसीक्यू, या कभी आप इंटरव्यू में पहुंच गए तो वहां पे भी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में अगर कोई इरेगुलरिटी हो गई है तो क्या वो स्टेटमेंट वैलिड रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो अगर आपने सेक्शन 463 पढ़ा होगा तो आप करेक्ट जवाब दे पाएंगे। तो ये चैप्टर स्पेसिफिकली जो मैं कह रहा हूँ 460 और 461 तो डिटेल में आपको याद होना चाहिए, प्लस 462 से 466 भी आप गो थ्रू कर लो और आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोलता है ये चैप्टर। फिर बात करें लिमिटेशन वाले चैप्टर की हमारा नेक्स्ट, तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए सेक्शन 460, 469 स्पेसिफिकली। बाकी सेक्शंस आप गो थ्रू करें नहीं करें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट हमारे कोर्स में है, तो वही की जो लिमिटेशन एक्ट में हम बातें पढ़ते हैं वही सारी यहाँ लिखी गई है। तो स्पेसिफिक 2 सेक्शन नंबर पता होने चाहिए आपको, 468 और 469। फिर बात करें लास्ट चैप्टर की, हमारा मिसलेनियस चैप्टर है चैप्टर 37। तो इसके अंदर जो सेक्शन नंबर याद होने चाहिए आपको 474, 477, 479, 480, 481 और 482। बाकी आप सारा का सारा पोर्शन वापस छोड़ सकते हैं। तो सीआरपीसी के अंदर जो है ये जो अगर टॉपिक मैंने मार्क करा है, अगर आपने ये सेक्शन नंबर अच्छे से याद कर लिए प्लस अंदर से समझ लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आरजेएस के अंदर आपका प्रीलिम्स के अंदर इनके अंदर के अलावा जो सेक्शंस मैंने मार्क करा है उनके बार का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सीआरपीसी को आरजेएस ने एकदम से वेटेज ज्यादा देना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको 14 से 15 क्वेश्चन सीआरपीसी के मिलेंगे,
और लास्ट ईयर पेपर पैटर्न भी उन्होंने ऐसा कन्वर्ट कर दिया है कि जो एक्चुअल में मजिस्ट्रेट को कोर्ट में जो सेक्शंस की यूसेज ज़्यादा आता है वही पेपर में पूछ रहे हैं, यानी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर को कन्वर्ट कर दिया गया है लास्ट ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो सीआरपीसी में मैं फिर भी कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया है, पर इतना आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। आरजेएस के लिए स्पेसिफिकली अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है ये कि आपको इन टॉपिक के बाहर आपको आरजेएस के अंदर प्रीलिम्स के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आप ये आराम से याद कर लेते हैं तो आपके सारे के सारे स्कोर, चाहे 10 क्वेश्चन आए 15 क्वेश्चन आए, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। और एक सजेशन रहेगा सीआरपीसी पढ़ने का, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब सीआरपीसी पढ़ते हैं तो वो हर बार बेरेक्ट बार बार रीड करते रहते हैं, बेरेक्ट बार बार रीड करते रहते हैं। बल्कि अगर अब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम करेक्ट मेथड यही रहेगा कि आप जो भी सेक्शंस पढ़ते हैं उनका जो भी बुलेट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है आप यहाँ पे इंडेक्स के आगे ऐसे लिख दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब भी आप सेक्शन नंबर पढ़े तो आप इंडेक्स से ही सारे पॉइंट उस सेक्शन के रिवाइज कर लें। आपको स्पेसिफिकली वो सेक्शन पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक होता है स्मार्ट तरीका कि आप क्विक रिवीजन कितनी फटाफट सीआरपीसी आप याद कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है कि सर सीआरपीसी याद नहीं हो रही है, तो इसको आप टुकड़ों में बांटिए, डिवाइड करिए, डेली रिवाइज करिए और बुलेट पॉइंट साथ ही साथ बना के लिखिए। और डेली जितनी बार आप सेक्शन नंबर रिवाइज करते हैं उतनी बार आप उन बुलेट पॉइंट को रिवाइज करिए। बुलेट पॉइंट्स जब भी बनाएं आप ध्यान रखना सेक्शन डिटेल में पढ़ें, उसके बाद ही निकालें, और पहले या कभी बाद में लिखने की गलती नहीं करें कि सेक्शन सुबह पढ़ लिए बुलेट पॉइंट शाम को लिख रहे हैं। नहीं, उसके अंदर क्या होगा, आपके कुछ ना कुछ पॉइंट स्किप हो जाएंगे। तो जिस वक्त आप सेक्शन की एक बार डिटेल रीडिंग दे रहे हैं उसी वक्त आप बुलेट पॉइंट्स निकालिए। और बुलेट पॉइंट्स ऐसे भी नहीं है कि किसी सेक्शन के अंदर 5 सब सेक्शन है तो आप सब सेक्शन वाइज बुलेट पॉइंट लिख रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ सब सेक्शन वाइज क्वेश्चन नंबर बहुत लिमिटेड आता है, नहीं के बराबर। अगर क्वेश्चन का चांस बनता है तो हार्डली एक क्वेश्चन का चांस बनता है। तो मेरा यही इंसिस्ट करना रहेगा आपको कि आप डायरेक्ट में जो है आगे की तरफ ही, जैसे मान लीजिए ये सेक्शन है हमारा इंक्वायरीज और ट्रायल का, तो इसमें इतने सारे बुलेट पॉइंट्स हैं तो आप सेक्शंस के आगे ही लिख दीजिए, आपको वहीं से ही सारे पॉइंट आप रिकॉल कर पाओगे फटाफट, और एक भी पॉइंट आपका स्किप नहीं होगा। सब सेक्शन वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ही लिखिए और वो ही आपको याद होना चाहिए। तो ये सीआरपीसी का है आपका आरजीएस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन। और आरजीएस प्रीलिम्स के लिए नहीं, आपके बहुत से स्टेट के अंदर भी आपको इन्हीं पोर्शन में से जो है मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आप सीआरपीसी में जितना मार्क करवाए उतना आप अगर ऑनेस्टली से याद कर लेते हैं, ऑनेस्टी के साथ, तो आपको सीआरपीसी के अंदर प्रीलिम्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेंस के लिए भी आप ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाओगे अगर आप इतना पोर्शन अच्छे से समझ लेते हैं और सेक्शन नंबर याद कर लेते हैं। इन केस अगर आपको कुछ डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सीआरपीसी में, या कोई और चैप्टर या कोई स्पेसिफिक सेक्शन नंबर के बारे में आपको पूछना है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।